सारे उम्मीदवार सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और इस समय जो सबसे अहम है वह यही है कि अपने बेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। हालांकि सभी विशेषज्ञ एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ने का सुझाव देते हैं, लेकिन इसी के साथ एक और अहम सवाल, एनसीईआरटी की पुस्तकों को कैसे पढ़ें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि क्या वाकई में एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ना अनिवार्य है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें पूरी तरह विश्वसनीय हैं। उनमें दी गई जानकारी को सच और प्रामाणिकता के रूप में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी पुस्तकों में प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक भारत और विश्व इतिहास के बारे में जानने वाली बुनियादी चीजों को शामिल किया गया है। इन पुस्तकों की भाषा सरल है और एनसीईआरटी पुस्तकों से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसी के साथ कई व्यूअर्स के दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि कौन सा एडिशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय रहते किताबों में भी फेरबदल होता रहता है। वैसे तो दोनों ही एडिशन अच्छे हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए पुरानी किताब जो विपिन चंद्रा द्वारा लिखित है वह बेहतर है, क्योंकि इससे कई प्रश्न सीधे सीधे उठाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी की पुस्तकों को कैसे पढ़ा जाता है। यह वह कौन सा तरीका है जिससे हम उन पुस्तकों को पढ़ भी लें और हमें सारी चीजें याद भी हो जाएं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप टॉपिक वाइज इसका अध्ययन करें। अगर आपके पास इनफ टाइम है कि आप आराम से सभी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, तो आप टॉपिक वाइज ही इसके हर पृष्ठ को जरूर पढ़ें और साथ साथ उनके नोट्स भी बनाते रहें। अगर वह उम्मीदवार जिनके पास काफी समय है और वह अपना समय बचाना चाहते हैं, तो वह भी इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार उम्मीदवारों का यह भी प्रश्न होता है कि अगर हम केवल एनसीईआरटी की पुस्तकों को ही पढ़ते हैं तो क्या हम सिविल सेवा के एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यह सिर्फ और सिर्फ आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मदद करता है। इसके बाद इतना तो तय है कि आप अपने अच्छे अंक तो जरूर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन सभी के साथ अन्य चीजों को न भूलें, जैसे करंट अफेयर्स और बाकी सभी विषय। एनसीईआरटी की किताब केवल शुरुआत करने के लिए ही उचित नहीं है, बल्कि विभिन्न विषयों को संशोधित करने के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह यथासंभव कम वाक्यों में ही विषय की व्यापक जानकारी प्रदान करती है। अपनी तैयारी के लिए आप अन्य पुस्तकों के साथ इनका उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ एक अहम बात कि यह ठीक है कि आप एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन नोट्स बनाना बेहद ही जरूरी है और खास तौर से खुद के नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर यह देखा जाए कि इनको कितनी बार पढ़ना चाहिए, तो यह अभ्यर्थियों द्वारा किसी विषय या घटना और उसके महत्व की समझ के स्तर पर निर्भर करता है। यदि किसी भी तरह की शंका हो तो विषय को दोहराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी किताबों को कम से कम 3 महीने पहले से पढ़ना और समझना शुरू कर देना चाहिए और शुरू करने से पहले लक्ष्य रखें। जैसे आधुनिक भारत की एनसीईआरटी बुक के लिए 5 दिन बोले गए हैं और इसी रणनीति के आधार पर उस रफ्तार में आगे बढ़ें, ताकि आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। ध्यान रखें कि निचली कक्षा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सरल शब्दों में होती है और आप एक हफ्ते में उन्हें समाप्त कर सकते हैं। नौकरी करते समय तैयारी करने वाले लोगों में एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ने के लिए समय निकालना भी एक समस्या है। समय की बाधाओं वाले लोगों के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि वह समझें कि यह एकमात्र स्रोत है जो विषयों की संक्षिप्त और सरल तरीके से लगभग सभी बुनियादी जानकारी देता है और यह